हाँ दोस्तों नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत नंदवंशी। आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल बिजनेस आइडियाज विद लक्ष्मीकांत। तो दोस्तों आज की वीडियो में एक बिल्कुल आपके लिए नए बिजनेस आइडिया लेके आए हैं और हम बात करने वाले हैं हिंग का बिजनेस कैसे करें। आज हम इस वीडियो में हिंग के बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल से बताऊंगा, कहाँ से होता है, कैसे होता है, कहाँ से इसकी हिंग आती है, कहाँ इसको सेल करना है, इंडिया में इसका मेन जो मार्केट है होलसेल का इंडिया में वो कहाँ है, पूरे इंडिया में हिंग कहाँ से सप्लाई होती है। आज हम इस टॉपिक पर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपकी जानकारी बता दूं कि जो हिंग का मेन बिजनेस है जो पूरे इंडिया में सप्लाई होता है वो तो होता है हाथरस से। जी हमारे हाथरस से, यानी हाथरस से होता है, यूपी हाथरस से। अब हाथरस में हिंग कहाँ से आती है भाई? हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो मैन्युफैक्चर होता है, जो प्रोसेस होता है मैन्युफैक्चरिंग का वो प्रोसेस किया जाता है वो हिंग। लेकिन इसका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, इसका कच्चा उत्पादन कहाँ से होता है, इसका कहाँ से आती है? तो ये हिंग आती है जी मिडिल ईस्ट से। मिडिल ईस्ट मतलब कजाकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया और ईरान हो गया। ये वहाँ से का रॉ मटेरियल हाथरस में आता है यूपी में, और फिर वहाँ से पूरे इंडिया में सप्लाई होता है। अब ये हाथरस ये मतलब ये मिडिल ईस्ट में, अफ़गानिस्तान में, उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान में, ईरान में कहाँ बनता है, कहाँ से निकलता है, क्या होता है? तो देखो जो बर्फीले क्षेत्र में पाया जाता है ये जंगली पौधा, एक प्रकार पहाड़ों पर जंगली पौधा होता है। और जो वहाँ पे चरावे होते हैं, यानी गाय भैंस बकरी चराते हैं, उनके बच्चे इसको जाकर निकालते हैं, वो निकालते हैं वो। तो जैसे अपने यहाँ पे ये गोंद होता है उसी प्रकार का इसका भी ये उसी फॉर्म में पाया जाता है, वहाँ भी इसके पेड़ से पाया जाता है। वहाँ से इसका रॉ मटेरियल हमारे इंडिया हाथरस में आता है, फिर वहाँ से ये मैन्युफैक्चर प्रोसेस होके पूरे इंडिया में सप्लाई होता है। अब अगर आपको भी हिंग का बिजनेस करना है तो आपको हाथरस जरूर आना पड़ेगा और आना भी चाहिए। यहाँ कुछ दिन स्टे कीजिए, रुकिए और इस व्यवसाय को और डिटेल से समझिएगा। देखो अभी तो आपको ये व्यवसाय करना, बिजनेस करना, तो आप उसके लिए अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ईरान तो जाओगे नहीं। कभी तो लोग एक दो बार गए होंगे, अब तो ये फ़ोन से बातचीत डिस्कशन होकर अपना वहीं से माल आ जाता होगा और हाथरस से अपना इंडिया में सप्लाई हो जाता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको हाथरस में जाना है, वहाँ कुछ दिन स्टे करना है और वहाँ इस हिंग के बिजनेस की बारियों को समझना है, कैसे होता है, क्या करना होता है, हिंग कितने प्रकार की होती है। और फिर अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो फिर ये सोचना है इसके लिए मार्केटिंग क्लास ना होगा, कहाँ इसका सप्लाई करना है, ये बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, जैसे आपने देखा होगा हम सभी लोगों के घरों में आती है बांगदानी हिंग, एक डिब्बी होती है। तो ये बांगदानी क्या होता है मैं थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। ये जो बांगदानी हिंग होती है ये इसमें मिश्रण होता है। इसमें पहली चीज़ थोड़ी हींग होती है और इसमें मैदा मिला हुआ होता है और गोंद मिला हुआ होता है, गोंद होता है। जो ये कंपाउंड एक मिश्रण होता है, ये जो हमारे घर में आती है, जो प्योर हींग नहीं होती। प्योर हींग तो दो प्रकार की होती है। प्योर एक तो हिंगड़ा हो गया, एक हड्डा हो गया। ये अलग अलग देशों से आती है और अलग प्रकार की हींग होती है। अब इसका आपको बिजनेस कैसे करना है, आपको इसके बिजनेस में मुनाफा कैसे कमा सकते हो, अब मैं उसी पर बात करता हूँ। आप हिंग के बिजनेस के लिए आप हाथरस गए और हाथरस में आपने 2-4 दिन या 1 महीने 15 दिन जो भी आपका बजट था उसके हिसाब से आपने स्टे किया। आप जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है या इसके जो बड़े बड़े होलसेलर्स हैं, आपने उनसे बैठ बनाई अपनी बात की और इसके बारे में आपने समझा कि हिंग कैसे होती है, क्या होती है। हिंग कई प्रकार की होती है और बहुत अलग अलग फॉर्म में पाई जाती है। देखियो अगर आप जैसे मैं बांदा हिंग की बात करता हूँ, ये कंपाउंड एक मिश्रण है। अगर ये 3 चीज़ों से बनता है, मैं बता दिया आपको। अगर इसमें आप मैदे की मात्रा बढ़ाओगे तो सस्ती होती चली जाएगी। आप इसमें अगर मैदे की मात्रा कम करके हिंग की मात्रा बढ़ाते चले जाओगे तो ये महंगी हो जाएगी और प्योरिटी हिंग की तरफ चली जाएगी। अगर आपको भी हिंग का बिजनेस करना है तो आपने हमारे रिसर्च कर लिया, मुझे ये वाली हिंग चाहिए, और पहले आप अपने देखिए जिस क्षेत्र से हो कि आपके यहाँ कौन सी हिंग की ज़्यादा सप्लाई है, कौन सी हिंग ज़्यादा खाई जा रही है। तो वो चीज़ भी आपने डिसाइड कर ली कि हमारे यहाँ इस प्रकार की हिंग खाई जा रही है। ये तो आपने वहाँ से हिंग भी ले ली, तो वहाँ भी इसकी ये डिब्बी भी मिल जाती हैं और जो पॉलीथीन आती है रैपर भी हिंग का वो भी मिल जाता है, वो भी ले लिया। अब आपको करना क्या है, आपको अपना एक स्टिकर बनवाना है। स्टिकर होता है हिंग का, जैसे बांधनी का हो गया, आप अपने नाम से बनवा सकते हो उसको। और जब आप अपना स्टिकर उस लेबल लगाओगे डब्बे पर या पॉलीथीन पर, तो उस पर अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर देना, मैं बताऊँगा उसको वो क्या काम आएगा आपको। आपने अपना लेबल बनवा दिया, आपने डिब्बी भी ले ली,
अब बात आती है सप्लाई कहाँ करेंगे। आपने हींग ले ली, तो जैसे देखो इसका यूज़ सबसे ज़्यादा होता है नमकीन फैक्ट्री होती हैं, उसमें जो हींग का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। और जो आपने देखा होगा घरों में तो होता है खैर, जो पानी के बतासे वगैरह बेचते हैं, पानी के बतासे, हमारे यहाँ पानी के बतासे बोलता है, कहीं पानी के पड़ाके बोलता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होते हैं इनके। तो ये लोग इसका बहुत यूज करते हैं हींग का। भाई पानी में जितना अच्छा ये हींग डाल देंगे उतनी उसका टेस्ट बढ़ेगा, दोनों से टेस्ट बढ़ेगा तो उसी को उसको कस्टमर पसंद करेंगे, कस्टमर पसंद करेंगे तो उसकी बिक्री ज़्यादा होगी। तो आप शुरुआत में हींग के लिए जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो जो इसकी नमकीन फैक्ट्रियाँ, उनसे संपर्क किए। हाथरस में बहुत नमकीन फैक्ट्रियाँ हैं, आप चाहो तो वहाँ भी ट्राई कर सकते हो। और पानी के बतासे वाले तो हर कहीं मिल जाते हैं, आप चाहो तो उनसे भी संपर्क कर सकते हो। और ये आपका बहुत अच्छा माध्यम है हींग को सप्लाई करने का, ये हो गई। और फिर जहाँ आपके क्षेत्र में किराना मंडी है, आप वहाँ जाइए, गद्दी डाल लीजिए। अब आपको दुकान लेने की जरूरत नहीं, पहले शुरुआत में गद्दी डाल लीजिए। गद्दी का मतलब ये होता है एक दुकान होती है, उसमें कई सारे व्यवसायी या व्यापारी बैठते हैं, और जो आपने सैंपल पे अपना लेबल लगा के रखिए, उस पर व्हाट्सएप नंबर लगा रखिए। आपके मान के चलिए अलग अलग प्रकार के आप सैंपल लेके बैठ जाइए। अगर आप अभी आपके पास हींग नहीं, सिर्फ सैंपल ही सैंपल है, और ये आपको काम करना है थोक में, होलसेलर की काम करना है, ना कि फुटकर में बेचनी है। तो आपके पास कोई भी आया, उसको आपने सैंपल दिखाया, देखो भाई हमारे पास इस प्रकार की हींग है और ये है, अगर आपको अच्छा लगे तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर ये हमारा, कॉन्टैक्ट नंबर ये दोनों दे दीजिए। अगर मान चलिए आपने 50 सैंपल ऐसे दिए, आपके 10 सैंपल रिटर्न होकर आ गए, भाई हमको हींग चाहिए ये वाली, फटाक आप हाथरस से आप ऑर्डर कर दीजिए, वो हींग उसमें पहुँच जाएगी आपको। एक तो ये तरीका हो गया उसको बेचने के लिए, और ये बहुत अच्छा तरीका। ये व्यवसाय कोई छोटा व्यवसाय नहीं है, ये व्यवसाय एक बहुत अच्छा व्यवसाय। इसमें देखो इतना तो ज़्यादा ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं आना है कि भाई यहाँ से बोरा ला दो, वहाँ ले जाओ, वहाँ ट्रक लाओ, ये कुछ नहीं। आपको सैंपल रखने, इतनी बड़ी डिब्बी आती है। अगर आप डिब्बी बस वहीं मिल जाएगी हाथ में, और डिब्बी ना लेना चाहो, इसकी पॉलिथीन आती है, रैपर आता है पैक करने के लिए, आप उस पर अपना लेबल लगा के बेचिए। और ये बिजनेस बहुत ही अच्छा, बहुत ही चलने वाला। देखिए इंडिया में कहीं भी नहीं, अगर आपको हींग का बिजनेस करना है तो हाथरस से, आपको हाथरस आना ही पड़ेगा, हाथरस से सीख के जाना पड़ेगा, और आप इसकी पूरी इंडिया में कहीं भी सप्लाई कर सकते हो, कहीं भी बैठे बैठे। फिर इसका आप एक और मैं पिछली वीडियो में बताया, मैं इस पर लिंक दे दूँगा, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हो कि फिर आप इसको अमेजोन या फ्लिपकार्ट या मीशो पर कैसे डाल सकते हो, वहाँ से इसकी ऑनलाइन डिलीवरी कैसे करा सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, इस प्रकार से आप अपना हींग का बिजनेस कर सकते हो। मुझे लगता है कि आप इस हींग के बिजनेस के बारे में समझ गए होंगे। अगर आपके दिमाग में कोई भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। आप कोई भी डाउट हो, आपको हींग के बिजनेस के लिए हाथरस से ही आपको सीखना पड़ेगा, हाथरस से आपको ले जाना पड़ेगा। ये इंडिया का मेन हब है बिजनेस का, हींग के बिजनेस का हाथरस। तो दोस्तों आई होप, मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आपसे अगली वीडियो तक के लिए विदा चाहता हूँ। नमस्कार।